Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस वंस अगेन। आज उस आर्टिकल की बात करने जा रहा हूं जो आर्टिकल चरितार्थ कर देता है इस चीज को कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सोचेंगे सर किसके बारे में बोल रहे हो, जानते तो आप भी हो। दोस्तों, अगर आपने ये जो सीरीज आई थी एक मिर्जापुर करके, अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो कालीन भैया का जो सेक्रेटरी होता है और वो कहता है कालीन भैया से कि लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तो कालीन भैया कहते हैं मकबूल, लोग इज्जत नहीं करते, ये डरते हैं मुझसे। दोस्तों, जब डर खत्म हो जाता है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है, ऐसा सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का। आपने देखा होगा जियो पॉलिटिक्स की इस उथल पुथल में पिछले कुछ महीनों से, यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, तब से अमेरिका की इज्जत बहुत डाउन हो गई है। लोग उसको विश्व शक्ति मानते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और इस बात का एहसास है अमेरिका को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। इसी के चलते एक ट्वीट आता है और मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस पूरे एडिटोरियल के बारे में। इस रिसर्च को देखकर आपको लगेगा कि सर इसीलिए हम आपको देखते हैं क्योंकि आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेकर आते हो। दोस्तों, वो सारे धागे खोलूंगा इस एडिटोरियल में कि कैसे क्या होने वाला है। और मेरा प्यारा भारत, यानी मैं भारतवासी हूं तो मुझे अपने देश की सबसे ज्यादा फिक्र है। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मेरे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये साजिश मेरे देश को लेकर भी शामिल है? तो ये चीज आप बहुत इत्मीनान से 5-7 मिनट देख लीजिएगा, आपको जियो पॉलिटिक्स का एक एक पेज क्लियर होने वाला है। मैं शुरू करता हूं उस ट्वीट से जो रिसेंटली आया हुआ है सुबह। और दोस्तों, एक एडिटोरियल देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि मैं एक एडिटोरियल लाने वाला हूं अगला कि जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ठीक नरेंद्र मोदी सारे काम वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा कहना है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का। इस बात पर मैं आपको आर्टिकल लेकर आऊंगा कि कौन से वो काम कर रहे हैं मोदी जी जिससे राजीव गांधी वाले समीकरण बन रहे हैं जैसे उनकी हत्या हो गई थी। आपको इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि देश हमारा है, लीडर हमारे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूं इस ट्वीट से, एक बार देखना, यह रिसेंट का ट्वीट है और यह है सुबह 6:22 का। देखिए, ऑन बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज वी आर टॉकिंग नाउ टू अफगानिस्तान एंड वी वांट इट बैक एंड वी वांट इट बैक सून। हमको यह चाहिए और अभी तुरंत ही चाहिए। एंड इफ दे डोंट डू इट, अगर वो ऐसा नहीं करते, कौन? तालिबान, तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। फिर आप देखेंगे कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं और एक एक रिसर्च को आपके सामने रखता हूं। जेन्युइन कंटेंट किसको कहते हैं, आप इस एडिटोरियल को देखकर जान जाएंगे कि सर आपने एक पहलू नहीं छोड़ा, सारे पहलू कवर कर दिए। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, छोटे समय में जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके सामने डिलीवर करने वाला हूं और आप इस एडिटोरियल के बाद स्वयं महेशन आईएएस के पार्ट बन जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। देखिए, चलता हूं मैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं ट्रंप वांट्स टू रीगेन कंट्रोल ओवर बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस कहां पर है? अफगानिस्तान में। यह मिलिट्री का सबसे बड़ा एयरबेस है जो अमेरिका ने अपने लिए बनाया था। कब? 9/11 अटैक के बाद। ओसामा बिन लादेन का नाम सबने सुना होगा, उसने 9/11 का अटैक किया था जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मार गिराया था, हजारों अमेरिकियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद अफगानिस्तान में यह एयरबेस बनाया गया था और वहां 20 साल से अमेरिका रह रहा था, यानी 2001 से 2021 तक। पिछली जुलाई में 2021 में यह एयरबेस उसने खाली किया, लेकिन ठीक 3 से 4 साल बाद उसको जरूरत पड़ रही है कि दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा करना है। अब दोस्तों, मामला उतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका को कमतर आंका जा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। पहले विश्व शक्तियों में आंका जाता था, अब तालिबान भी हुंकार दे रहा है, कह रहा है कि किसी भी देश में इस तरीके का हम मिलिट्री एक्सेस स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यानी ये आहट हो चुकी है तृतीय विश्व युद्ध की। आप समझेंगे, एक एक धागा मैं खोलूंगा, यहां देख लीजिए आप एक बार। बहुत आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए इसको बहुत आराम से समझिएगा आप प्लीज। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सेड रीगेन कंट्रोल ओवर बगराम एयरबेस, मुझे कंट्रोल चाहिए बगराम एयरबेस पे दोबारा, विच वाज यूज्ड बाय द अमेरिकन सितंबर 11 2001 अटैक। 9/11 के अटैक जिनको कहते हैं, उसके बाद से ये एयरबेस इन्हीं का था। ये इतना बड़ा एयरबेस है, यहां डबल एयरक्राफ्ट पट्टी है, यहां 10,000 सैनिक बहुत आराम से रह सकते हैं। यहां उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, सोसाइटी सेंटर्स बनाए, होम्स बनाए, क्वार्टर्स बनाए, बहुत बड़ी जगह यह है। अब इसको 2021 में तालिबान की नेशनल मिलिट्री के हवाले कर दिया था अमेरिका ने और वो अपने देश चले गए थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको दोबारा चाहिए और इतनी आसानी से यह मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके सेटलमेंट है, तो युद्ध होगा ही होगा और इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे मेरे भारत के ऊपर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देख लेना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे
बैड थिंग्स, क्या कह रहा है, बहुत गंदी घटनाएं वहां घटने लग रही हैं, वुड हैपन ऑफ अफगानिस्तान इफ डज नॉट हैंड बैक कंट्रोल ऑफ द बगराम एयरबेस। चाइना गलत काम कर रहा है और वो कह रहा है बहुत बुरा हो जाएगा अगर तालिबान ने या अफगानिस्तान ने वो बगराम एयरबेस देने से मना कर दिया अमेरिका को, जो हमने आपको 2021 में दिया था 20 साल बाद। देखिए ये कैसी धमकी है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट थ्रेट है किसी देश के लिए कि मुझे ये जमीन चाहिए तो चाहिए। अब ये आप जानते हैं कि फेमस है इस मामले में सीआईए हो या डीप स्टेट्स हो कि जिसने मना कर दिया है उसको नास्ते नाबूद कराए इन लोगों ने, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके। हमारी पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी बंगाल में बैठी हुई है, क्यों? क्योंकि हम पे खतरा है। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए यहां पे एक चीज और दिखा देता हूं, यहां क्या कह रहा है वो, ट्रंप वॉन्स अफगानिस्तान ओवर बगराम एयरबेस के बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बहुत बुरा होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर अगर माने नहीं किसकी बात, अमेरिका की बात। देखना ध्यान से दोस्तों, यह है बगराम एयरबेस, देख लीजिए इस तरीके से, यह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, यहां दसियों हजार सैनिक रह लेते हैं अमेरिका के। बहुत ध्यान से समझना बात को। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ काबुल, काबुल के नॉर्थ में है। बगराम वाज द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन अफगानिस्तान एंड द ऑपरेशनल सेंटर फॉर अमेरिकन फोर्सेस फॉर नियरली 2 decades आफ्टर द 9/11। 2 decades मतलब 20 साल बाद फिर से अमेरिका ने कहा है मुझे यह चाहिए। अब क्यों चाहिए, इसके इंप्लीकेशंस आपको आगे दिखाने वाला हूं। It was key logistic and strategic hub capable for handling large aircraft and supporting thousands of troops। हजारों सैनिक रह सकते हैं। यह स्ट्रेटेजिक हब है जो हैंडल कर सकता है कई सारे एयरक्राफ्ट, यहां रहते हैं दोस्तों। अब अमेरिका यहां दोबारा आना चाहता है, क्यों? ये तो आप हल्का फुल्का समझते होंगे, लेकिन जो इनिशियल धागे हैं वो मैं आपको एडिटोरियल में खोलूंगा। ध्यान रखिए, देखिए यह है बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। यह रहा बगराम एयरबेस। ये अब आपको क्या समझना है, मज़ार शरीफ, काबुल, कोस्ट, कांधार और पुल की कांधार, ये है, ये इसकी लोकेशन है। ये इधर क्या है, ये इधर पाकिस्तान है, और इसके जस्ट बगल में क्या है, इसके जस्ट बगल में इंडिया है, और इंडिया के जस्ट बगल में क्या है, चाइना है। आप समझ चुके होंगे। और इसके जस्ट बगल में क्या है, ईरान है। और चारों ही देश खतरा है किसके लिए, अमेरिका के लिए। तो यह जगह चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा यार कितनी बेवकूफी करी थी 2021 में इस बगराम एयरबेस को वापस करके। आज समझ में आ रहा है, आज इसके लिए युद्ध भी करना पड़ेगा, तो संसार को हिला के रख दूंगा। दोस्तों भारत चुप तो नहीं बैठेगा, यहां गोले बारूद रहेंगे। चाइना चुप तो नहीं बैठेगा, ईरान तो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको अभी 3 साइट्स खत्म करी है उसकी न्यूक्लियर। आप समझना कि क्या होने वाला, विश्व में इतनी उथल पुथल होने जा रही है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक आर्टिकल आपके लिए लाऊंगा जो ट्रंप ने कल धमकी दी थी वीजा वाली, उसके ऊपर एक छोटा आर्टिकल लेकर आऊंगा कि वो गीदड़ भभकी खत्म हो गई रात को ही। आपसे क्यों कहता हूं कि आप महेशन आईएएस से जुड़ जाइए दोस्तों। रात को ही इतने वीडियोस हमारे टाइप के बन गए कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो गया ट्रंप के ऊपर कि उसको नियम चेंज करने पड़ गए। यूएस की सेक्रेटरी सुबह कहती है कि हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट क्या चेंज करा है मैं आपको बताऊंगा अगले एडिटोरियल में। फिलहाल देखते हैं यूएस विड्रॉल इन 2021, कैसे विड्रॉल किया था यूएस ने 2021 में 20 साल बाद। विड्रॉल एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, ये निकल गए थे। अमेरिका फोर्सेस वैकेटेड बगराम इन जुलाई 2021, खाली कर दिया था ये 2001 के बाद। द बेस वॉज हैंडेड ओवर टू अफगान नेशनल आर्मी, किसको दिया गया था, अफगान नेशनल आर्मी को, विच वॉज देन क्विकली ओवरटेक ऑन तालिबान एज दे स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री, जो तालिबान ने ले लिया और अब तालिबान का पूरे देश पर राज है। अब कोई जमीन का टुकड़ा लेना है तो तालिबान से लड़ना होगा, और वो तालिबान वही लड़ाके हैं जो दोस्तों संख्या में कम है लेकिन पसीने छुड़ा देते हैं। सबसे ज्यादा खतरा क्या है यहां पे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, क्योंकि तालिबान भी एक आतंकवादी संगठन ही रहा करता था, ऐसा डिक्लेयर्ड है। अब इनकी सरकार यहां डेमोक्रेसी के साथ प्रमोट करना चाहा अमेरिका ने, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिलहाल तालिबान ठीक चल रहा है, अमेरिका से रिश्ते, इंडिया से रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका से नहीं है। लेकिन अब युद्ध होगा, यह कंफर्म हो चुका है। आगे देख लेना आप। ये रहे तालिबान, ये क्या कह रहा है, करंट स्टेटस क्या कहता है, द बेस इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। अब तालिबान गवर्नमेंट के अंदर है। यूएस ऑफिशियल एंड एनी एनालिस्ट हैव वार्न्ड एनी अटेम्प्ट टू रीऑक्यूपाई। भाई साहब यूएस ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि कोई भी अटेम्प्ट करते हैं हम अगर उसको वापस लेने के लिए तो तालिबान चुप नहीं बैठेगा। और तालिबान ने खुलेआम रिटेलिएट करा है, धमकी दी है। देखिए यहां पर री इन्वेजन रिक्वायर सिग्निफिकेंट मिलिट्री फोर्स। अमेरिका कह रहा है कि मिलिट्री फोर्स चाहिए होगी अगर दोबारा से आपको रीऑक्यूपाई करना है। द तालिबान हैज रिपीटेडली रिजेक्टेड, तालिबान ने इस बात को खारिज कर दिया है और कहता है द आइडिया ऑफ एनी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान इज नॉट अलाउड। अब अफगानिस्तान में किसी दूसरे देश की आर्मी अलाउड ही नहीं है। अब आप समझिए ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, ये युद्ध होना ही होना है, क्योंकि ट्रंप का विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यही दिक्कत है यहां पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब अमेरिका को सब कुछ अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस में दिख रहा है,
क्योंकि उसकी भावना ही यह है कि मैं देश में अपना डर तभी पैदा कर पाऊंगा, इंडिया पर तभी नजर रख पाऊंगा, चाइना पर तभी नजर रख पाऊंगा, तभी ईरान को काउंटर कर पाऊंगा जब मैं अफगानिस्तान का यह बेस ले लूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब वो काम करेगा। ठीक है, देखो ट्रंप्स प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्लेमिंग द बेस, किस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं क्यों लेना चाह रहा हूं वो एयरबेस। क्या कह रहा है? परसीव्ड नीड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान के जस्ट बगल में जिनजियांग प्रोविंस में उसने न्यूक्लियर साइट्स बना रखी है। मैं आपको न्यूक्लियर साइट दिखाऊंगा चाइना की, बहुत ध्यान से आप थोड़ी देर देखना। ही हैज हाइलाइटेड बगराम्स प्रॉक्सिमिटी टू व्हाट ही क्लेम्स फॉर चाइना न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज जिनजियांग रीजन। देखिए यहां पर जो चाइना है वो जिनजियांग रीजन में, यहां देख लेते हैं एक बार, ये चाइना है, ये है वो रीजन, ध्यान रखना, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स का दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा, वो अमेरिका के द्वारा, कि मैं यहां रहूंगा अफगानिस्तान में तो यहां से ये इन पर नजर रखूंगा, क्योंकि यहां भी न्यूक्लियर का काम चल रहा है और इधर ईरान में भी न्यूक्लियर का काम चल रहा है। दोनों जगह मेरे को रोकना होगा क्योंकि मैं विश्व का बाप हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने नहीं दूंगा, देश को खतरा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज उसने, ये जस्टिफिकेशन क्या है कि मैं क्यों लेना चाहता हूं ये बगराम एयरबेस, क्योंकि यहां काम चल रहा है। दोस्तों ये अक्षय चिन्ह वाला इलाका है, ध्यान रखिएगा, अभी इसकी भी बात आएगी। ट्रंप बगराम प्लान रिवाइव्स ग्रेट पावर राइवलरी ओवर अफगानिस्तान, वो कह रहा है मेरे को चाहे जो करना पड़ जाए अब तो मैं इसको लेकर रहूंगा, किसको? बगराम एयरबेस को, इसको लेकर रहूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बखान कॉरिडोर है ना, यहां से चाइना काम करता है और चाइना का यहां प्रेजेंस है, किसका? न्यूक्लियर साइट्स का, इससे खतरा हो रहा है उसको। ये जो गांसू प्रोविंस है ना, बस इसी पे ध्यान रखना है उसको, अमेरिका को। तो उसने साफ कहा है एलिज साइट ऑफ अ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी बिलोंगिंग टू द चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन चाइनाज गांगसू प्रोविंस, ये रही गांगसू प्रोविंस, यहां अफगानिस्तान से इस पर नजर रखनी है उसको। साथ ही भारत को भी नुकसान होगा क्या? हाँ होगा, नुकसान तो भारत को होगा। क्या होगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए एक बार चाइनीज की न्यूक्लियर साइट्स बता देता हूं आपको। ये कह रहे हैं सर सारी की सारी पीली पीली बिंदियां न्यूक्लियर है क्या? हाँ भाई, चाइना को हल्के में ले रहे हो क्या? ये सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये जितनी भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही हैं इन जगहों पे न्यूक्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है? चाइना की आप देख रहे हो, यहां से मैं देखूं तो ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स उसके ईस्टर्न पार्ट पर हैं, वो वेस्टर्न में न्यूक्लियर साइट्स चाह रहा है। तो यहां के अलावा वो 2-4 जगह और बनाएगा और इसी से खतरा हो रहा है इस आदमी को जिसका नाम है यूएसए, कि मुझे बगराम पे आना पड़ेगा, मैं सर्वेलेंस ही नहीं कर पा रहा हूं। अब तो एक बेस यहां भी बना लिया, यहां आर्मी आपको पता है बांग्लादेश में बैठी है, एक यहां हो जाएगा, दोनों पूरी तरफ से, उधर तो खुद है ही देश, सारे विश्व को टेक ओवर कर लेगा फिर से, और फिर से अपना हेजीमनी स्टेब्लिश कर देगा, जिसको कहते हैं वर्चस्व, प्रभुत्व। ये हेजीमनी स्टेब्लिश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब लोग डर नहीं रहे हैं, तो वो कह रहा है बड़े पावर को तो मार नहीं सकता, इंडिया से तो लड़ नहीं पाऊंगा, चाइना से तो लड़ नहीं सकता डायरेक्ट, तो अफगानिस्तान को खत्म कर देता हूं, बाकी सारे अपने आप डर जाएंगे, थिंग्स विल गेट डन ऑटोमेटिकली। समझ रहे होंगे, कनेक्टिंग लिंक्स को समझना है आपको। देखिए चाइना का रेस्पॉन्स क्या है भाई साहब, मैं क्यों कह रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, समझ लीजिए इस बात को, चाइना हल्का आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, और अगर ये कन्फ्रंटेशन होता है तो ये वर्ल्ड वॉर निश्चित है। लिख लीजिए, ये समीकरण जियोपॉलिटिक्स में वो बन गए हैं जो 1945 के टाइम पर चल रहे थे, 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, चाइना रेस्पॉन्स क्या देता है? कहता है स्टेटिंग दैट रेस्पेक्ट अफगानिस्तान सोवरेनिटी, मैं अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता हूं, यानी अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। एंड दैट द कंट्रीज फ्यूचर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ इट्स ओन पीपल, किसी भी देश का भविष्य उसके अपने देश के लोगों में रहना चाहिए। बीजिंग फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन कॉशन्ड अगेंस्ट स्टोकिंग रीजनल टेंशन, यानी उसने चेतावनी दी है अमेरिका को कि किसी भी देश में इंस्टेबिलिटी मत करिए, मिलिट्री को भेजकर वहां युद्ध के हालात मत बनाइए, ये ठीक नहीं है। हम रेस्पेक्ट करते हैं तालिबान की सोवरेनिटी का, क्योंकि दोस्तों उसका भी इससे मतलब है, चाइना का भी अपना मतलब इससे सीधा होता है, इसलिए वो कोई भी गलत बात करेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट खड़ा रहेगा अफगानिस्तान के सपोर्ट में कि अमेरिका यहां आना नहीं चाहिए। लेकिन अब वो ठान चुका है, वो पागल है, बहुत पागल आदमी है ट्रंप। दोस्तों अब चाइना ने साफ क्लियर कर दिया। अब देखिए भारत की बात आ गई है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब तक तो आपको फिल्म क्लियर हुई है, अब आपको इंप्लीकेशंस बता रहा हूं कि भारत की बात आ गई है, क्या होने वाला है। द इंपैक्ट ऑन इंडिया, प्रोज एंड कॉन्स, नुकसान और फायदा। सबसे पहले तो काउंटर टेररिज्म कंसर्न है, सिंस द तालिबान टू कंट्रोल, तो इसका खतरा बना रहता है कि ये इनको सपोर्ट कर सकता है तालिबान। एक तो लश्कर तैयबा एलईटी, और एक जैसे मोहम्मद, जिसको हमने अभी नास्ते नाबूद किया था पाकिस्तान के अंदर, महमूद अजहर का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये, समझ गए। तो इनका खतरा रहेगा क्योंकि तालिबान भी वन ऑफ देम है, ये एक प्रोज मान लेते हैं। यूएस रिन्यूड प्रेजेंस कुड हेल्प डिसरप्ट दिस ग्रुप्स ऑपरेशन विच वुड बी पॉजिटिव फॉर इंडिया सिक्योरिटी। अगर यूएस रहेगा तो इनको पनपने नहीं देगा, हाँ खर्चा पानी इनका चलेगा, हल्की फुल्की इंसर्जेंसी करेंगे, लेकिन पनपने नहीं देगा क्योंकि उससे ये खौफ खाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रो। अब कॉन्स क्या है? बट कन्वर्सली अ chaotic attempt to reclaim the base
could lead to the instability and that further empowers these groups. लेकिन अचानक से अमेरिका का अफगान बरगाम बेस पर आक्रमण कर देना, उसको दोबारा टेक ओवर कर देना, ये निर्णय ऐसे ग्रुप्स को दोबारा से रिएक्टिव कर सकता है, यानी आतंकवाद को फिर से फुल फ्लैज मोड पर ला सकता है। वो अमेरिका को मारने के चक्कर में आस पड़ोस के देशों को बर्बाद कर देंगे। ये नुकसान है। हां, ये सही बात है, गलत नहीं है ये, क्योंकि इनकी आदत है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं आता हूं, क्या फायदे नुकसान है। ग्रेट पावर राइवलरी। दोस्तों, यूएस प्राइमरली स्टेटेड रीजन फॉर वांटिंग बारग्राम इज काउंटर चाइना, यानी वो क्या कह रहा है, ग्रेट पावर राइवलरी, मतलब दो देशों की राइवलरी, ग्रेट पावर्स यूएस एंड चाइना, ये आमने सामने आ जाएंगे। आमने सामने आ रहे हैं, क्यों कि खुल के ट्रंप ने नाम लिया है, जस्टिफिकेशन में बोला है मैं क्यों लेना चाहता हूं बारग्राम एयरबेस, क्योंकि चाइना वहां पर प्रेजेंस बढ़ा रहा है, उसका जो इंटेलिजेंस है, न्यूक्लियर साइट्स जो बना रहा है वेस्टर्न साइड में, वो हमको बर्दाश्त नहीं है, उनको टैकल करना है, उनको कर्व करना है। ठीक है, इस वजह से तो ये दो वर्ल्ड पावर लड़ने के लिए तैयार हैं। यूएस रिटर्न कुड इंक्रीज टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। अगर अमेरिका लौटता है बरगाम एयरबेस पर तो ये टेंशन बढ़ा देगा यूएस और चाइना के बीच में। देख रहे हो आप कितना दोगला व्यक्ति है कि अभी चाइना के साथ डील करिए, टिकटॉक दे दो, ताइवान तुम ले लो, 500 फाइटर जेट्स ले लो, और अब आज ही क्या कर दिया कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए मैं अफगानिस्तान में आना चाहता हूं। मतलब पागल कर देगा, खुद तो पागल है ही, दूसरे को भी करेगा। दोस्तों, यूएस में कीप सर्विलेंस ऑन इंडियाज एक्टिविटी ऑल्सो। ये कौन सा है, ये नुकसान है कि यूएस यहां रहेगा तो वो भारत के ऊपर भी सर्विलेंस रखेगा। ये हमारी संप्रभुता के लिए नुकसान होगा, हमारी फोर्सेस के या हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है उनके लिए नुकसान होगा। और क्या नुकसान फायदा होगा, रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ेगी, 100%। या लड़ाई होगी तो बढ़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारा कितना दोस्तों, लगभग मैं आपसे कह सकता हूं 899 मिलियन डॉलर लगे हुए हैं। अब आप समझिए, 899 मिलियन डॉलर इन्वेस्टेड हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस में इन्वेस्टेड हैं, वहां के न्यूक्लियर पावर जो बिजली बनाने के वो हैं उनमें इन्वेस्टेड हैं, कई जगह पर रोड लाइंस हमने बिछाई हुई हैं, हाईवेज बनाए हुए हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां है। तालिबान रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस। तालिबान ने मना कर दिया, नहीं चाहिए। दिस कुड कॉज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब देखिए, भारत के लिए एक और दिक्कत, आपने ये एंगल सोचा नहीं होगा, जब अफगानिस्तान को मारा जाएगा तो वहां आम लोग भी तो रहते हैं, जो जनता है, सिटीजन, तो वो कहां भागेगी, वो भागेगी। और ये माइग्रेशन जो होगा वो कौन सी सिचुएशन लाएगा, जैसे म्यांमार में कू हुआ था, रोहिंग्या भारत में घुसे थे, वैसे ही जब अफगानिस्तान में ऐसी कोई बात होगी, सिटीजन मरने लगेंगे, तो दोस्तों सिविल क्राइसिस आएगा और लोग भागकर इंडिया आएंगे। अब भारत के रिश्ते अच्छे हैं अफगानिस्तान से, तो उनको रखना पड़ेगा, ये वन ऑफ द क्राइसिस है। फिर वो यहां आएंगे, फिर इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा देशों के अंदर, ये भी एक दिक्कत है। और इसी से वो तख्ता पलट करेगा सरकारों का, कौन, यूएस, कि मैं इनको मारूंगा, ये भागेंगे, अदर देशों में जाएंगे, वहां बम विस्फोट करेंगे, और वहां उनमें आपस में रहने में लड़ाई होगी कि हमारे अपने रहने के लिए जगह नहीं है, आप और आ रहे हो, और यही बनेगा क्या, किसी देश की सरकार को गिरने का एक जरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता हूं, ये देखिए इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। ये सारे के सारे ये देखिए, पुल खुमरी, मजार शरीफ, यहां कौन है, बगराम एयरबेस, ये काबुल है दोस्तों, कांधार, यहां सब जगह पर इंसर्जेंसी होगी, ये आप ध्यान रखना। मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे यहां चल रहे हैं। कुल मिला के हमको इकोनॉमिकली भी हिट करना चाह रहा है कौन, अमेरिका, कि जब सब में तहस नहस होगा तो ये भी। ये देखिए यहां पर 109 मिलियन डॉलर, यहां देखिए दोस्तों 575 मिलियन डॉलर किसमें, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं हम, जिसकी कॉस्ट है 75 मिलियन, हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 111 मिलियन का। ये प्रोजेक्ट है 220 किलोवाट बिजली का, ये सब भारत हेल्प कर रहा है। 5 पिलर्स हैं जो भारत के नाम पे चल रहे हैं, देख लीजिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भारत दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कनेक्टिविटी में, जैसे चाबहार पोर्ट, जिसपे अभी वेवर खत्म कर दिया इंडिया का, चाबहार पोर्ट हमारा वन ऑफ द जो मर्जिंग पॉइंट है, और कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे वहां के लोगों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान से हमारा लिंक है, ये सारा नास्ते नाबूद होने वाला है। ये वन ऑफ द रीजन है कि कैसे अब विश्व युद्ध तीसरे की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, ये भारत के ऊपर इंप्लीकेशंस हैं। हमको क्या चाहिए, भारत इस चीज को कैसे टैकल करेगा, इसका क्या जवाब देगा, अभी भारत का जो पार्लियामेंट है वो हमको देखना होगा, वो देखने वाली चीज है मेरे दोस्त। अब आप एक बात समझिए, यहां पर इंडिया पर पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा अगर अमेरिका यहां आ जाता है, तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। एक तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो निश्चिंत हो जाएगी, क्योंकि इसके फूफा जी यहां आ जाएंगे, बहुत मित्रता है इनमें, क्योंकि वही तो हक्कानी नेटवर्क का यूज करते हैं ना, पैसे देके, तो पाकिस्तान की मिलिट्री का भी यूज करेंगे भारत के खिलाफ। आप इसका सबसे जीता जागता उदाहरण बताऊं आपको, अभी न्यूज है, लेकर आऊंगा अलग से आर्टिकल, कि पाकिस्तान ने कल रात को सीज फायर का उल्लंघन किया है, तेरी खाल उधेड़ देंगे। ध्यान रखना, ये भारत है, और ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, खाल उधेड़ दी जाएगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कल सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ध्यान रखना, पाकिस्तान की तरफ से, और यह सब पहले हुआ, पहली बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
तो अब अपने आप से कुटने का मन कर रहा है इसका। और पता ही ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दो पैक्ट हो गए, एक डिफेंस पैक्ट हो गया किसके, सऊदी अरब के साथ, और अमेरिका ने यानी इसके फूफा ने कह दिया कि मैं अफगानिस्तान में आ रहा हूं, टेंशन मत लेना। इन दोनों से इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि कल ही सीज फायर उल्लंघन कर दिया, और ये सीज फायर वायलेशन फिर इसको ठुकवाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए यूएस अगर आएगा तो री इग्नाइट कर देगा पाकिस्तान सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग यूएस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान के सिक्योरिटी को री इग्नाइट कर देगा, यानी वे फिर से अपने आप को, कभी कभी किसी गधे को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो ना तो वो अपने आप को शेर समझने लगता है। अब यही हो रहा है दोस्तों किसके पास, शहबाज शरीफ के साथ। यही किसके साथ हो रहा है, आसिम मुनीर के साथ, कि उनको तवज्जो दे रहे हैं कौन, सऊदी अरब, अमेरिका, तो वे अपने आप को अब शेर समझेंगे और वही प्रॉब्लम यहां पर होगी। प्लेड अ डुअल रोल एक्टिंग एज अ यूएस एलाई व्हाइल सपोर्टिंग सर्टेन मिलिटेंट ग्रुप्स। डुअल रोल प्ले करेगा, एक तो यह कि हम अमेरिका की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मिलिटेंट ग्रुप यानी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेगा। यह हमेशा से दो मुहां रहा है। इंडिया इज बेरी, यानी बेरी मतलब इंडिया को अब सतर्क रहना, सावधान रहना होगा। रिन्यूड यूएस मिलिट्री प्रेजेंस कुड स्ट्रेंथन पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल लेवरेज इन द रीजन विच कुड डिटरमाइन द इंडियाज इंटरेस्ट। यानी अब पाकिस्तान घुसने की कोशिश करेगा फिर से, क्योंकि यूएस का सपोर्ट रहेगा। दोस्तों ये हमारे लिए एंगल सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज जानते होंगे, देख लीजिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, समझ रहे हो इस चीज को, ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों। ये है वो अक्षय चिन्ह वाला इलाका जहां चाइना का प्रेजेंस है, और ये सारा क्या है, ये सारा पीओके वाला इलाका है। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, यहां पर इंसर्जेंसी चली हुई है। आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर घाटी का इलाका जिसको बोलते हैं ये, और ये क्या है, ये दोस्तों पंजाब है, कहां का, पाकिस्तान वाला। इन इलाकों में दिक्कत रहेगी क्योंकि यहां भी प्रेजेंस रहेगा किसका, अमेरिकन आर्मी का, तो यहां दिक्कत रहेगी ही रहेगी एलओसी के पार। चाइना भी इधर से हमारे खिलाफ ही है, पाकिस्तान भी है, अब यूएस से तो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये चारों तरफ से यानी 4 डायमेंशनल कर्विंग है इंडिया की। भारत इससे भी निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि हमारे पास अब अच्छी लीडरशिप है। हमारी जनता समझ चुकी है कि देश को किसकी जरूरत है, हमारे लोग समझ चुके हैं कि अब भारत को क्या करना चाहिए। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में खड़े होकर सपोर्ट कर दिया कि ठोको। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लगभग 50,000 हमारे जितने भी साथी मित्र हैं पूरे होने वाले हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर 50,000 लोगों तक हम ये बात पहुंचा पा रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए, भारत का कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ना आज कि आप किस हिस्से से, भारतवर्ष के या विश्व के किस हिस्से से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथी कि महेशन आईएएस से जुड़ जाना, जिससे ऐसी इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं खबरें लाता रहूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में लाता रहूं। मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छे से आर्टिकल को समझा होगा। आप अगर स्टूडेंट हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं महेशन आईएएस का कोई भी कोर्स, तो आप डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना। मैं आर्टिकल लाने वाला हूं, कौन सा दोस्तों, कैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी और नरेंद्र मोदी वही सारे काम कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में, इंटेलिजेंस ब्यूरोज की, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये माहौल बनाया जाता है। मैं अगला आर्टिकल लाऊंगा, देखना मत भूलना, आपको एक एक धागा खोलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।